शराब घोटाले के आरोपी विनय चौबे के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी। कांके रोड स्थित श्रवण जालान के आवास पर चल रही है छापेमारी और वो अब समाप्त होने के कगार पर है। श्रवण जालान के आवास पर एसीबी की छापेमारी जारी थी। छापेमारी के दौरान सीओ शिवशंकर पांडे शहर अंचल के अधिकारी पहुंचे हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी कई अहम दस्तावेज को जब्त करेगी एसीबी की टीम। छापेमारी के दौरान एसीबी को मिली कई अहम जानकारियां। श्रवण जालान के घर पर लगातार एसीबी की जो दबिश है वो देखने के लिए मिल रही थी। और अभी अगर हम दिखाएं आपको तो टाउन सीओ के साथ साथ कई अधिकारी जो हैं एसीबी के वो इस वक्त श्रवण जालान के घर पर मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे नेक्सस को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है, इस कार्रवाई के दौरान देखेंगे कि टाउन जो सीओ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे मामले पे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी पर यह पूरी कार्रवाई जो है वह शुरू की गई थी। और जिस तरह से एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो सुबह से ही इस जगह पर मौजूद थे और पूरे कार्रवाई को अगर देखने की कोशिश करें तो विनय कुमार चौबे के जो करीबी के लोग हैं उनके ठिकाने पर एसीबी के अधिकारियों की ताबड़तोड़ जो है वो छापेमारी की गई थी। और इस दौरान अगर आप देखें तो एसीबी के जो अधिकारी है कई फाइल और कई दस्तावेज के साथ जो है इस वक्त उनके घर से बाहर जो है वो आए हैं और इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई चल रही है। पूरे कार्रवाई को अगर हम देखें तो श्रवण ग्रुप के ठिकाने पर भी जो है वो कार्रवाई की गई थी। अरगोड़ा स्थित बाईपास स्थित जो शोरूम है उस शोरूम में भी कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच जो है की जा रही थी। अब जब एसीबी के अधिकारी सुबह से ही यहाँ मौजूद थे और अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें बना करके जो है वो कार्रवाई की गई है तो जो जानकारी मिल रही है कि एसीबी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिली और मिलने के बाद इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई की गई है। और जो अधिकारी हैं वो साफ तौर से यहाँ दिखाई दे रहा है। जो छापेमारी चल रही थी वो लगभग अब जो है वो समाप्त हो गई है और जो टीमें हैं वो लौट रही है। हालांकि कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद टीमें जो हैं वो इस वक्त श्रवण जालान के जो आवास है वहाँ से वापस लौट रहे हैं। एसीबी के सुबह से ही जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद थे। हम घर की तस्वीर भी आपको दिखाए थे कि किस तरह से सुबह से यहाँ पर लोग जब पहुँचे थे उस दौरान जो है पूरी कार्रवाई की गई थी। और अब जब एसीबी ने सीओ की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जांच की तो मालूम चला कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं एसीबी को मिली है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उन तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच की गई है। और अब एसीबी के तमाम अधिकारी जो हैं छापेमारी को समाप्त कर जो है यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विनय कुमार चौबे से जुड़े मामले पर एसीबी के दबिश देखने के लिए मिली है, इस दबिश का नतीजा है कि टाउन सीओ की मौजूदगी में कई दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान कई सीजर लिस्ट तैयार किए गए और पूरे मामले की जाँच जो है एसीबी की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन नवल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ गए इसी खबर पर। इमरान, देखिए, एसीबी का लगातार छापा है और जो भी विनय चौबे के करीबी हैं उनके घरों पर छापा पड़ रहा है, जो भी करीबी हैं, और इस वक्त श्रवण जालान जो है वो इस वक्त कटघरे में है। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
देखिए, जिस तरह से सुबह तकरीबन 9 बजे 11 बजे के आसपास जो है एसीबी की टीम जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने निकली थी और 11:30 बजे के आसपास जो है सरवन जलान के घर पर एसीबी की टीम पहुंची थी और एसीबी के अधिकारी जो है वो पूरे मामले को लेकर के काफ़ी बारीकी से जांच की गई। बारीकी से जांच करने के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां एसीबी को इस छापेमारी के दौरान जो मिली है और हम जब इस वक्त शाम के वक्त में हम जब यहाँ पे पहुंचे तो एसीबी के अधिकारियों के साथ साथ टाउन सीओ जो है वो शिव शंकर पांडे वो भी मौजूद थे और शिव शंकर पांडे की मौजूदगी में जो है कि कई चीज़ों की जब्ती की गई है, कई सीजर लिस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं और पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी पर पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। मतलब साफ है कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो चीज़ें लॉकर्स खुलवाने थे और दूसरे चीज़ों की जांच करनी थी जिसमें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी काफ़ी अहम रोल अदा करता है, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से शराब घोटाले मामले को अगर हम देखें, इस पूरे मामले में विनय कुमार चौबे मुख्य आरोपी के रूप में है और उसके बाद इस पूरे मामले पर कई लोगों पर तार जो है वो पहले भी कार्रवाई जो है वो की गई है, तार जो है वो जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में जब सरवन जलान के न सिर्फ आवासीय परिसर में बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी जो है एसीबी की टीम पहुंची थी और कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई और एसीबी ने जिस तरह से एक एक कर तमाम परतों को खोलने का काम किया है, सुबह से लेकर तकरीबन 6-7 घंटे चली इस छापेमारी के दौरान जो है कई दस्तावेजों को जब्त किया गया, कई डिवाइस की जांच की गई, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क के साथ साथ कई पेन ड्राइव्स और अन्य तमाम चीज़ों की भी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच की जाती है। और अब जांच के क्रम में क्या कुछ और अहम जानकारियां मिलती है एसीबी को, ये देखने वाली बात हो गई। जिस वक्त एसीबी की टीम यहां से निकल रही थी उसके पास कई अहम दस्तावेजों की तस्वीर साफ तौर से न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम लोग एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे कि एसीबी किस तरह से यहां से बाहर निकल रही है और वो लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सुबह की तस्वीर हम लोगों ने दिखाई कि कैसे एसीबी की टीम जो है एक किसके बाद एक कई अधिकारी आए और पूरे तरीके से जांच की गति को आगे बढ़ाया और जांच किया। तब जाकर के एसीबी के अधिकारी जब देर शाम ये छापेमारी समाप्त कर रहे हैं तो उसके पास कई दस्तावेज थे जिनको जब्त करके सभी लोग यहाँ से वापस रवाना हुए हैं, छापेमारी खत्म की गई है। अब देखना होगा कि विनय कुमार चौबे के करीबी के रूप में सरवन जलान के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी और जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है इस वक्त जो है विनय कुमार चौबे झेल रहे हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इसके बाद शराब घोटाले के मामले पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, वन भूमि घोटाले पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर इमरान, एसीबी को श्रवण जलान के घर से अहम जानकारियां भी मिली हैं और उनका एक फर्नीचर और डेकोरेशन सेंटर है जहां पर भी दबिश दी गई थी। ये बिल्कुल अरगोड़ा चौक स्थित जो बाईपास रोड है, फर्नीचर डेकोर सेंटर पर भी एसीबी के अधिकारी गए। उस दौरान जो है डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस पदाधिकारी थे उसकी मौजूदगी में पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। तो आवासीय परिसर में छापेमारी के दौरान जो जानकारियां मिली हैं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उन तमाम जानकारियों को जो है वो सीज किया गया, कार्रवाई की गई है। अब आगे इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई चलती है, क्या समन के जरिए सरवन जलान से एसीबी जो है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि जो अहम जानकारियां मिली हैं उनके खुलासा अब सरवन जलान को जो है एसीबी कार्यालय में पहुंच करके जो है इस पूरे मामले पर देनी होगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां हैं या फिर विनय कुमार चौबे से के करीबी होने के नाते चाहे या विनय सिंह से जानकारी जोड़ करके देखा जाए तो तमाम बिंदुओं को लेकर के एसीबी जो है वो परत दर परत चीजों को खंगाल रही है। ना सिर्फ आवासीय परिसर बल्कि अरगोड़ा चौक स्थित उसके जो शोरूम है डेकोर है उस सेंटर पर भी रानी सती प्लाई एंड डेकोर सेंटर में भी एसीबी की टीम पहुंची और वहां पर भी कई बारीकी से जांच की गई, ट्रांजैक्शन से जुड़ी बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स लिए गए, आधार लिए गए, परिवार के सदस्यों की जानकारी ली गई, उनके जो आधार हैं और दूसरे तमाम बारीकी जानकारी जो नॉर्मल जिसको जानकारी डिटेल्स लेते हैं तमाम जानकारियों को लिया गया। अब देखना होगा इस छापेमारी में एसीबी को कितनी बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि जिस सूचना के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं एसीबी इस पूरे मामले को लेकर के कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों पर एसीबी के द्वारा इस कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और भी कई खुलासे होंगे। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।